एक बार एक गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था, परंतु उसके खेती करने के बाद भी उस खेती से वो कुछ नहीं कमा पाता था। जब वह खेतों में काम कर रहा था, तब उसने गर्मी से व्याकुल अपने खेत के बीचों बीच के एक पेड़ के नीचे काला सांप को बैठा हुआ देखा। सांप को देखकर हरिदत्त ने सोचा कि शायद यह मेरी इस जमीन का देवता है। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ही मेरी फसल हर बार नष्ट हो जाती है। मुझे अवश्य ही इसकी पूजा करनी चाहिए। हरिदत्त कहीं से भीख मांगकर दूध लाया और सांप के आगे रखकर कहने लगा, हे देवता, मैंने आज से पहले आपको नहीं देखा था, इसलिए मैंने आपकी पूजा नहीं की। ये कहकर हरिदत्त सांप के आगे दूध रखकर चला गया। अगले दिन जब हरिदत्त ने अपने खेत में आकर देखा, तो सांप को दूध पिलाने वाले कटोरे में एक सोने की मोहर पड़ी थी। हरिदत्त हर रोज यही काम करता और उसे हर रोज एक मोहर प्राप्त होती थी। हरिदत्त एक दिन अपने लड़के को सांप को दूध पिलाने के काम पर लगाकर शहर किसी काम से चला गया। उसका लड़का कटोरे में दूध लेकर सांप की बाम्बी के पास रखकर आ गया, लेकिन जब वह अगले दिन उसे दूध पिलाने के लिए गया, तो उसने कटोरे में एक मोहर देखी। मोहर देखकर उसने सोचा, शायद इस सांप ने अपनी बाम्बी में बहुत सोने की मोहरें छिपा रखी हैं, जिसे ये हमें हर रोज एक एक निकाल कर देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो सारी मोहरें एक साथ ले लूंगा। ये सोचकर उसने एक डंडे से दूध पीते सांप पर हमला कर दिया, लेकिन भाग्यवश वह किसी तरह बच गया और अपने जहरीले दांतों से उसे डस लिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। गांव वालों ने उसे मरा देखकर वही जला दिया। अगले दिन जब वह शहर से वापस आया तो गांव वालों ने उसे सारी बात बताई। हरिदत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपने बेटे की गलती भी मानी, लेकिन सांप तब तक बील छोड़कर चला जाता है और किसान की आमदनी भी बंद हो जाती है। शिक्षा इसलिए कहते हैं, कभी भी लालच मत करो, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहे।